हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अरे ये 7:52 यानी कि सुबह के 8 बजने वाले हैं और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा बजरू यहाँ पे बैठा हुआ है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है क्योंकि अभी हम निकाल रहे हैं गेहूँ। और अभी मैं आपको बताते हमारी गेहूँ की टंकी। तो ये रही हमारी गेहूं की टंकी और ये रहे हमारे गेहूं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे गेहूं। तो यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से निकालेंगे। तो अब पतिदेव जी लाने वाले थे पतीली गेहूं निकालने के लिए, लेकिन अभी तक तो अब आ गए हैं हमारे पतिदेव जी भी। गेहूं की नदी, झरना। एक बार दोस्तों मैंने पूरा ऊपर खींच दिया था और यहाँ पूरे गेहूँ गिर गए थे। तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, जहाँ मैं जाऊँ और वहाँ उल्टे काम ना हो, काम बिगड़ ही जाता है। मैं आराम से निकाल लेती हूँ ठीक से। बोल। देखिए कैसे लगा हुआ है रास्ते। सस्ती का तो बोलते हैं ना तो सबसे पहले हम इस गेहूं को धोएंगे क्योंकि इसमें डाली हुई हमने दवाई। तो पहले होगी इनकी धोई धोई। अरे जाओ दादी के पास दे के आओ छनी, जाओ जाओ। चलो बनाओ दादी के पास। दादी के पास देना। चलो चलो चलो। चलो। जाओ। हाँ ये भी वो भी दादी शुभ बारी जब सुनी जावे ना। हाँ दादी बाय। देख कब तेरा इधर ला। ये ला ये। तो दोस्तों ये देखिए, ये है पिंडालू। ये हमारे खेत का पिंडालू है। उसके साथ जो आलू हैं वो बाज़ार के हैं, लेकिन पिंडालू खेत का है हमारे। और हम बना रहे हैं इसकी सब्ज़ी। ठीक है, किसको पसंद है सब्ज़ी ये भी बताना। तो दोस्तों ये रही अब हल्दी। ये हमारे खेत में लगी हुई थी, जो कि हमने मतलब जब ये घर बनाया था तो उसके बाद ही हल्दी लगाई हुई थी। तो उसके बाद से अब जाके निकाला, तो इसलिए कम हो गई। मतलब 8-9 साल पहले से ये हल्दी लगी हुई थी। तो आज जब मम्मी ने निकाल के तब इसको पका रही है, क्योंकि इसको पहले पानी में उबालते हैं, उसके बाद जब वो गल जाती है तो तब उसको काट के धूप में रखते हैं। तब सूखने के बाद उसको पिसाने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी हल्दी को यहाँ रख रही है। तो ये देखिए, तो ये हमने चूल्हा लगाया था अपने गेट से बाहर, यानी कि बाहर जो खेत है वहाँ खेत में हमने ये चूल्हा लगाया हुआ था। और ये पतीला है जो ये बद्री की बुआ लोगों का है, तो इसमें हमने हल्दी पकाने के लिए रखी हुई है। तो दोस्तों अब हो चुका है दिन का टाइम, यानी कि बज चुके हैं 12:30 और अब मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो दाल हमारी खेत में हुई थी, बोई थी, लेकिन जितना बोया था मतलब लगभग उतना ही हुआ है, क्योंकि बंदर आ रहे थे तो इसलिए हमने वो दाल जल्दी निकाल दी थी, तो ढंग से हो नहीं पाई थी। तभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये रही सोयाबीन, यानी कि भट्ट की दाल। जो पहाड़ी लोग हैं वो इसे अच्छी तरह से जानते होंगे भट्ट को, क्योंकि इन्हें भट्ट कहा जाता है पहाड़ में। तो ये भट्ट की दाल और चावल। और इस दाल में जब तक लहसुन न पड़ा तो फिर सारा फीका फीका लगता है।
तभी मैं ये छीलूँगी लहसुन की कलियाँ। प्याज मैंने यहाँ पे छील लिया है, वो सलाद के लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों देखिए ये हमारी दाल भी बन चुकी है और इधर बन रहे हमारे चावल और ये रही हमारी सब्ज़ी जो भी पूरी, ये भी खेत की सब्ज़ी है। तो ये भी ये देखिए लगभग बन चुकी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दाल रहे, चावल रहे, साथ में हरी सब्ज़ी और सब्ज़ी ना रहे। और सब्ज़ी से इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन हरी सब्ज़ी रहे तो एकदम स्वाद एकदम बहुत अच्छा हो जाता है। और ये रखी थी हमने 10 बजे हल्दी को पकाने के लिए रखा था और अब बज चुके हैं 1। तो मम्मी ले आई थी हल्दी को, इतना टाइम लग ही जाता है उसको पकने में क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है। तो यहाँ पे देखिए अब ये मम्मी यहाँ पे इस हल्दी को सुखाने के लिए रख रही है फिर से। देखिए तो ये ऐसा था हमारा आज का व्लॉग। अब आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ध्यान रखना। ये हमारी हल्दी पक चुकी है ना। अब इसको सुखाएंगे और उसके बाद देंगे चक्की में पीसने। ये 5 किलो हल्दी इतने ही था, बार भी नहीं है, मैंने देख दिया है।